और बंधु, आचार्य भगवान कुंकुम स्वामी का कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और उस पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी ने सद्देशना नाम की प्रवचन की है और उसी की हम तीसरे नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया है कि जो आर्त ध्यान में लीन रहता है ऐसा व्यक्ति मूढ़ अज्ञानी है और इस लोक और परलोक दोनों में दुखों को क्या करता है, प्राप्त करता है। ये हमने पढ़ लिया था। अंत में हमने शुभोपयोग के बारे में चर्चा की थी। पहले गुण स्थान में कैसे शुभोपयोग घटित होता है, इसके बारे में अपने चर्चा की थी। आज अपना आगे अन्य क्षेत्र में किया पाप तो पुण्य क्षेत्र में धुल जाए और पुण्य क्षेत्र में किया पाप वज्र लेप हो जाए। क्या लिखा? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेप भविष्यति। ठीक है ना? अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप पुण्य स्थानों पर आकर के क्या हो जाता है, धुल जाता है। लेकिन यदि हमने पुण्य क्षेत्रों पर ही पाप करना शुरू कर दिया, वहीं पर हमने संक्लेशता के परिणाम किए, तो उन संक्लेशता के परिणामों की वजह से जिन कर्मों का बंध हुआ है उन कर्मों को हम कहां छुड़ाने जाएंगे। इसलिए देव शास्त्रो गुरु राजा, देव शास्त्र गुरु राजा, ये लोग क्या होते? अग्नि के समान होते। इनके पास में हमेशा अग्नि जैसे रहना चाहिए कि अगर ज्यादा अग्नि के निकट चले गए तो आप जल जाओ। देखो, देव शास्त्र गुरु तो बोला ही मैं, साथ में राजा भी वैसा ही होता है। जो राजा होता है, इसके अलावा जो वकील होते हैं, ये सब लोगों को अग्नि की उपमा दी गई। इनसे ना बराबर डिस्टेंस बना करके रखना। जैसे अपन गाड़ी के पीछे क्या लिखते हैं, कीप सेफ डिस्टेंस, ऐसे ही चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे देव हो, देव मतलब यहां पर देवादिदेव से, ठीक है, और राजा हो, इन लोगों से अपन को अग्नि के समान रहना चाहिए। जैसे अग्नि अगर ज्यादा निकट जाओगे तो क्या होगा, जला लेंगे, और अगर नहीं गए तो आपको क्या कहते हो, पकाएगी भी नहीं। और ऐसे ही जैसे रोटी रहती ना, उसको बराबर सेकते रहते हैं, अगर बहुत समय तक अग्नि पे रह गई तो वो जल जाएगी। और अगर हमने अग्नि के संपर्क में उस रोटी को नहीं रखा तो क्या होगी, पकेगी नहीं। ऐसे ही गुरु हो, देव हो, इनके मंदिरों में ना ऐसे रहना चाहिए हमको। बहुत समय तक अपन मंदिर में बैठ गए, बहुत समय तक ये हो गया और कदाचित परिणाम खराब हो गए वहां पे, तो वहां पर जो किया गया बंद है ना, वो बहुत तीव्र होता है। किसकी अपेक्षा से? घर की अपेक्षा से। आपने पूजा कर ली, पाठ कर लिया आपने, और दर्शन कर लिए, स्वाध्याय हो गया, ठीक है, अब घर चले। परिणामों की विशुद्धता के लिए क्षेत्र की आवश्यकता नहीं रहती, कथनचित परिणामों की विशुद्धता के लिए क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन आप मंदिर में हैं तो हर चीज की मर्यादा रखिए। गुरु हैं, गुरु से भी अपना जितना काम है उतना, ज्यादा अंदर घुसे ना तो फिर हमको उनकी गलतियां नजर आने लगती। इसलिए गुरु से भी अपना नमोस्तु करो, आहार दो, बस हो गया अपना काम। इसलिए यहां लिखा कि अन्य क्षेत्र में किया पाप तो पुण्य क्षेत्र में धुल जाएगा
और पुण्य क्षेत्र में यदि पाप हो जाए तो वज्र लोप हो जाता है। ये सब पुण्य के क्षेत्र है, देव शास्त्र गुरु, ये सब इन्हीं स्थानों पर बहुत। देखो आप घर में हंसी मजाक कर रहे हैं, आपको घर के हिसाब से कर्म बंद होगा, लेकिन आप मंदिर में हंसी मजाक कर रहे हैं तो आपको वहां के हिसाब से तीव्र कर्म बंद होगा। बहुत सोचने के विषय, इसलिए आप लोगों को मैंने पूर्व में भी बताया था क्या, कि मंदिर में जाकर के रोका टोकी, किसको बोलना, किसी को परेशान करना, किसी को ये कर लो, कुछ नहीं। आप अपनी भक्ति कीजिए, दूसरे वाले को अपनी भक्ति करनी है। और आपको उदाहरण भी दिया था मैंने कि जैसे बहुत करोड़ों का प्रोडक्शन करने वाली कोई कंपनी, एक समय के लिए लाइट चली गई तो पिक नीचे आ जाता है। अगर एक समय के लिए लाइट चली तो ग्राफ नीचे आ जाता है। ऐसे ही आप दर्शन करते समय एक समय के लिए भी परिणामों की अपनी न्यूनता हो गई तो अपना पुण्य कम हो। भैया अज्ञानता में तूने पाप किए हैं तो सत ज्ञान से छूट सकते, यदि जान जान करके किए फिर क्या करेगा। अब मैं तुमसे कहता हूं भैया, पानी छान छान करके पीना, तो तू पानी छान करके पीता है कि नहीं। भैया कब छाना, बिल छाने का क्या किया, इतनी सी बात बताओ, फिर आगे जाओ। प्रश्न कर रहे हमारे, अरे हम लेके जा रहे हैं ऑफिस में पानी पी रहे हैं, इसमें पी रहे हैं, एटलीस्ट हम ये तो देखें कि भाई वो पानी छना हुआ है कि नहीं छना हुआ। हमने बिस्लरी उठा ली, लब बड़ा बड़ा पी लिया, भाई छानोगे कब। और पानी छानने के बाद में भी देखो, जो व्रती लोग हैं उनको तो प्राशुक करके ही पीना चाहिए। जब से कोरोना हुआ ना, सब लोग व्रती बन गए, महाव्रती। एक महाव्रती होते हैं और एक महाअव्रती होते हैं। गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, सब गर्म पानी पीना शुरू हो। हमारा जैन दर्शन कब से बोला गर्म पानी पियो। और आपने पानी छाना तो पानी छाना तो आपने पानी छान करके जल कायिक जीवों, त्रस जीवों को छान लिया, जल कायिक जीवों को नहीं छाना। पानी कौन सा जीव है, जल कायिक है। पानी कौन सा एकेंद्रीय जीव है ना, उसको आपने पी लिया। और जो व्रती लोग होंगे, जो प्रतिमाधारी रहेंगे या जो ऊपर के रहेंगे, वो लोग पानी को उबालेंगे। अगर उस पानी में आपने लौंग डाल दिया तो पानी अब जल काय हो गया, जल कायिक नहीं बचा, मतलब वो जल रूप बॉडी रह गई, उसमें जीव नहीं रहा, जीव चला गया। आपने लौंग डाल दिया, लौंग डालने पर भी उसका थोड़ा सा कलर बदलना चाहिए, या उस पानी का क्या बदलना चाहिए, स्वाद बदलना चाहिए। तो उस पानी की मर्यादा हो जाती है कितने घंटे, 6 घंटे। ठीक है। और यदि उस पानी को बॉइल्ड कर देते हैं तो उस पानी की मर्यादा कितनी हो जाती है, 24 घंटे। और 24 घंटे के बाद में पुनः उस पानी का आप प्रयोग नहीं कर सकते। जो एक बार बॉइल्ड हो चुका है पानी, उस बॉइल्ड होने के बाद में उस पानी का आप पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, कि उसको हम वापस गर्म कर लेंगे और वापस हम कर नहीं। आगम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं। लेकिन छने हुए पानी को आप पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे कि पानी आप लोगों ने छान लिया और छानने के बाद में 48 मिनट हो गया, 48 मिनट्स हो गया, पुनः उसको छान करके उपयोग कर सकते हैं।
ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है। क्यों नहीं कर सकते, क्या नहीं है, इसका अभी मैं सोच रहा हूं उसके बारे में कि हम क्यों नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं है। अभी उत्तर नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में कि भाई 24 घंटे का पानी उबला हुआ उसके बाद पुनः उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। ऐसा आप दो लोगों के प्रश्न है, अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपके प्रश्न भी कर लेंगे। भैया पानी तो छान लिया, परंपरा का निर्वाह कर लिया, कड़े वाली बाल्टियां कितने घरों में, जरा हाथ ऊपर तो करना, कुआं नहीं है तो इन मुनियों को कैसे बुलाया आपने। और यहाँ प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कि पानी छानने के लिए पानी नहीं छाना जाता है। आप पकड़ो, जैन दर्शन जो है वो अहिंसा के मत पर जीता है, जहां चर्या में अहिंसा होनी चाहिए, दृष्टि में अनेकांतवाद होना चाहिए, और जो वचन शैली है वो क्या होनी चाहिए, शादवाद। उसी का नाम क्या है, जैनी। जो क्या करता है, दृष्टि, देखने का तरीका, अनेकांतवाद, हर वस्तु को अनेक धर्मों से देख सकते हैं। वचन, बोलने की शैली कैसी होनी चाहिए, शादवाद, वचन शैली होनी चाहिए, और उसकी चर्या कैसी होनी चाहिए कि उसको हर समय क्या दिखे, अहिंसा। देखो आप बिल्कुल गृहस्थ में रह करके भी बहुत आराम से धर्म का पालन कर सकते। आप सुबह से लेकर के शाम तक दिन रात भर क्या करते, काम करते रहते, सब लोग काम करते हैं, ठीक है, और आप गृहस्थी हैं तो आपको ये सब अलाउड है। आप उद्योगी हिंसा भी करेंगे, आपको आराम भी हिंसा भी करनी है, खाना बनाना है, ये करना है, कपड़े धोने, ये सब काम करना, इन सब में हिंसा हो रही। गृहस्थ का कार्य करते हुए भी आप पुण्य का आश्रय कर सकते। आप जो भी काम करो ना, जो भी काम, घर का जो भी काम करना, उसमें आप ये देखिए कि मैं इस काम को इस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं, तो कौन से तरीके करने से मुझे कम हिंसा लगेगी। ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक बार। देखो बहुत सिंपल है, जैसे कि आप नीचे जा रहे हैं दूध लेने के लिए, एक उदाहरण है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। आप दूध लेने जा रहे हैं, उसके 10 मिनट्स के बाद में वापस आप कोई दूसरी चीज लेने जा रहे हैं, और आफ्टर 1 आवर्स और कोई दूसरी चीज लेने जा रहे हैं। तो आप कितनी बार ऊपर चढ़ रहे हैं, कितनी बार नीचे आ रहे हैं, ऐसा 3 से 4 बार कर रहे हैं। इट्स बेटर टू क्या कीजिए आप कि जो आपका 10 मिनट वाला काम है कि 10 मिनट के बाद हमको जाना पड़ता है, ये देखो, ये कहीं पे भी एक उदाहरण दिया है मैंने आप लोगों को, ये आप कहीं पे भी अपनी दैनिक लाइफ में लगा सकते हैं। देखो वो 2 बार आ रहा हूं, मैं 2 बार जा रहा हूं, बरोबर, और मैं इतना क्या कहते ज्ञानी तो हूं नहीं कि हमेशा जब भी जाता हूं तब देख के चलता हूं, बरोबर, कभी ना कभी तो नजरें हमारी हो ही जाती है इधर उधर, और गाड़ी से जा रहा हूं या दूसरे जा रहा हूं तो फिर तो देखने का सवाल ही नहीं है। जितनी बार आ रहा जा रहा हूं उतनी बार क्या हो रही, हिंसा हो रही। तो हम क्या करें, कभी भी अपने कार्य को इस ढंग से मैनेज करें कि वो कार्य भी हमारे, देखो आपको कार्य तो करना ही है, 2 बार जाना 3 बार जाना ही, वो काम तो करना ही। आप गृहस्थी हो, आप ये नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं हम दूध नहीं लाएंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, बोलो हम तो क्या कहते हैं हाथ पे हाथ धर के बजाएंगे, और ऐसा नहीं होगा ये सब। अगर आप गृहस्थी में बैठे हो तो आपको गृहस्थी जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन वहां पर आप कैसे यानी कि अच्छे से पुण्य का पालन कर सकते हैं, उसमें आप इजीली क्या कहते हैं अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं ये देख सकते हैं कि अरे मेरे 3 बार जाने से पेट्रोल भी जलता है, हिंसा भी ज्यादा होती है, उस काम को मैं क्या कर दूं, क्लब कर दूं। ठीक है,
अब दूसरा, जैसे आप नहाने जा रहे हैं, नहाने में आधा बाल्टी पानी बच गया आपका, तो हमने तुरंत ऐसे बाथरूम में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप पानी को बचाओ। उस पानी को आप गार्डन में डाल सकते हैं, उस पानी को आप पोछा लगाने में प्रयोग कर सकते हैं। क्या रहता है, लास्ट में अपन नहाते ना, तो एक तो उतना ही पानी यूज करो जितना हमको जरूरत है। तो बाई चांस आपसे ज्यादा हो रहा है बरोबर, तो क्या करो कि नीचे का जो पानी बचता है, थोड़ा बहुत 1-2 डब्बा बच जाता है, तो उस पानी का प्रयोग गार्डन में कर लो। उस पानी को आप क्या कर लो, पोछा लगाने में कर सकते हैं बरोबर। अपन क्या कहते हैं, अपने घर के काम, अब जैसे आपके यहाँ पे तो सब सेल्फ है, कोई नौकर वोकर तो आते नहीं, तो आप लोग पोछा वोछा अच्छे से सफाई करनी, वहां पर उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा देखो, कि एटलीस्ट हमने जो वेस्ट ऐसे पानी नाली में बहा दिया था, उससे हमारी हिंसा बच जाए। ऐसे हम अपनी हर एक चीज में, और हम सोने जा रहे हैं, हम उठने चल रहे हैं, और सोने जा रहे हैं, चद्दर देख ले भाई, कोई जीव जंतु तो नहीं बैठा है। हम अपनी सीट पर बैठ रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठ रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, देख करके बैठे, कोई जीव तो नहीं है। आप सोचो, एक बार क्या हो गया था, मैं भोजन करने बैठा था, रियल घटना, मतलब मेरे सामने, मैं एक जगह भोजन करने गया था, तो दीदी ने थाली वाली लगा दी थी, पटिया भी लगा दिया था, तो उन्होंने ना चटाई भी बिछा दी। तो फिर मैं चटाई उठाने लगा, मतलब देख करके, बोले भैया हमने देख करके रखा, कोई जीव नहीं। उन्होंने क्या बोला, हमने देख करके चटाई बिछाई है, कोई जीव नहीं। फिर भी देखो, मैंने है ना वो चटाई उठाई, उसके नीचे क्या थी, एक चींटी घूम रही थी। तो कभी भी प्रमाद नहीं करना अपने काम में। इसलिए हमारे यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रमत्त योगा प्राण कृत हिंसा, जहां प्रमाद पूर्वक क्रिया है, वो सब क्या हिंसा है। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इन सब में ये देखे कि हमसे कम से कम हिंसा। पर अभी देखो यहाँ पर पानी छानने का ये सब आएगा, अभी देखना। नवीन जी का प्रश्न आया है, ठीक है, इनका भी अपन थोड़ा सा प्रश्न लेंगे, ठीक है। 3 लोग हो रहे हैं, अपन पहले थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है ना, हो सकता है आपके प्रश्नों के उत्तर इसमें ही कहीं समाधान में हो जाए, ठीक है। भैया पानी तो छान लिया, परंपरा का निर्वाह कर लिया, घड़े कड़े वाला ये तो हो गया, ठीक है। जरा हाथ तो ऊपर करना, कुआं नहीं है तो मुनियों को कैसे बुलाया आपने। जैसे मंदिर के कुआं से मुनि संघों की चर्या कराते हो, वैसे ही व्रतियों को भी अपनी चर्या करनी चाहिए। सुनो ज्ञानी, कुएं का पानी चलाने का, बोरिंग बोरिंग का पानी नहीं चलाने का। देखो, आचार्य के हमारे संघ में तो कुएं का पानी ही चलता है, बरोबर। जो व्रती लोग हैं, देखो ये पूरी उत्कृष्ट चर्या है। गुरु अपने मुख से जिनवाणी के विरुद्ध कभी नहीं कहेंगे। हमने उत्तम सत्य धर्म की क्या परिभाषा पढ़ी थी, कि कदाचित हम उस चीज को पालन करने में असमर्थ भी हो, किसी चर्या को पालन करने में भी असमर्थ हो, फिर भी हम अपने वचनों से कभी भी ऐसे नहीं बोले कि जिसमें चर्या में कमियां। अपन ने उत्तम सत्य में ये पढ़ा था ना, आपको याद हो, अगर आप बुक में कहीं लिखा होगा तो आपको याद आएगा, कि जो व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलता है, और जो सा आचरण है वैसा बोलना चाहिए, चाहे स्वयं पालन कर पाए न कर पाए, जैसा आगम में लिखा है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, कि व्रती लोग हैं आप, तो व्रती लोगों को भी किसका पानी पीना चाहिए, कुएं का ही पानी। क्यों पीना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी बिलछानी कहाँ जा रही है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपना विषय नहीं। बोले भैया वहां ऐसा नहीं हो, तो हमको कुछ नहीं, हमको वस्तु स्वरूप क्या है पहले वो जानना है, कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद में जितनी शक्ति है उतना हम क्या उसको फॉलो करें। मन शुद्धि वचन शुद्धि, भैया काय की शुद्धि,
जब मार मार के तो तुम जीव को ले आके आ रहे, पंडित जी वो जेठ से हड़पम से खींचा प्राणी तो वहीं चले गए, अब तुम छान किसके लो? इससे भैया हमसे श्रावकाचार की व्याख्या मत कराओ, आप लोग जी नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा इन्होंने श्रावकाचार समझा है वो श्रावकाचार वैसा नहीं। बिना समय सार के श्रावकाचार होता ही नहीं। आप लोग श्रावकाचार को समझ ही नहीं रहे। जिसको समय सार दृष्टि होगी वही श्रावकाचार का पालन कर सके और वही मूलाचार का भी पालन कर पाएगा। क्यों? पानी छानने की बात करें, भैया तूने जो पानी छाना उस पानी छानने का उद्देश्य क्या था? स्वस्थ होना था कि अहिंसा था? प्रश्न चिन्ह। पानी छानने के लिए हम पानी नहीं छान रहे, हम जीवों की रक्षा करने के लिए पानी छान रहे। अब मैंने क्या देखा था, वो कभी कभी क्या होता है, लोग पानी छानते हैं, जैसे हैंडपंप पे छाना या कहीं पे भी छाना, ऐसा लगा है, और छन गया पानी, और छन्ने के वो छन्ना ऐसे निचोड़ दिया। भाई आपने पानी, वो जीव तो छन्ने में रह गए और फिर उनको ऐसे निचोड़ दिया, तो फिर क्या हो गया? उसको आप थोड़ा वो पानी में तो जाने देते हो उन जीवों को। और वो पानी, वो छन्ना भी अपना छने हुए पानी से धुलना चाहिए, यूं नहीं कि फिर वो हैंडपंप चला कर कुछ भी एनीथिंग यू करके आप करके ऐसा कर लिया। देखो बहुत जगह है कहते हैं कुएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फला नहीं है, लेकिन जिनको चर्या का पालन करना है वो सब हो जाता है। आज भी यानी क्या कहते हैं, आप भारत में आएंगे तो बड़े बड़े संघ हैं जहां पर यानी कुएं का पानी ही चलता है और साथ में सिगड़ी का खाना ही चलता है, सिगड़ी पे, गैस पे नहीं चलता। ऐसे बड़े बड़े संघ हैं और चल रहा है। ठीक है, लोग चौके कम लगाते हैं, जो भी हो वोटेवर, और लेकिन जब आप पुराने जो हमारे आचार्य परंपरा देखेंगे, जैसे धर्म सागर महाराज जी हैं, जिन्होंने धर्म सागर महाराज जी को देखा होगा, या फिर विमल सागर जी हैं, जो पुराने महाराज लोग थे, उनकी चर्या और आज के साधु की चर्या में बहुत फर्क है। हमने सुना था आचार्य, हमने दर्शन नहीं किए, आचार्य धर्म सागर महाराज जी क्या चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना नहीं, कोई आपको मठ नहीं मिलेगा उनका, कोई संस्था नहीं मिलेगी, कोई उनके नाम के प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। ये पहले साधुओं की चर्या थी। मतलब उनके बारे में कहा जाता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिक थे, क्या नाम है, शांति प्रसाद साहू या अशोक, ऐसा समथिंग, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं, साहू करके थे, ऐसे बड़े बड़े लोग। हाँ अशोक जैन साहू, अशोक जैन, हाँ अशोक जी जैन साहू, ये बड़े बड़े लोग थे इतने टाइम्स ऑफ इंडिया के। और वालचंद, मतलब वालचंद है ये, मतलब बड़े बड़े यानी कि वालचंद जो करके बहुत फेमस नाम थे, ये बहुत सेठ लोग थे झीनों में। इधर आप नॉर्थ में भी आएंगे बहुत बड़े बड़े सेठ लोग थे। ये लोग मतलब महाराज लोगों की निष्प्रिय चर्या के लिए चौकों में पोछा लगाते थे। मतलब आज नौकर रख देते हैं ना हम, अरे पोछा लगा देना, बर्तन मार देना। करोड़पति सेठों के लोग, मतलब उनकी पत्नियां, घर की मालकिनें, जो करोड़ करोड़ रुपया, बैठी बैठी क्या कहते हैं चौकों में पोछा लगा रही है। देखो उनका खाना क्या बन रहा है, बरोबर, वो विषय अलग है, लेकिन महाराज माता जी सबका खाना उनके द्वारा स्वयं बनाया जाता है, कोई नौकर नहीं रखे। और यही तो पुण्य आश्रम का कारण है। मंदिर में भी अपन जाएं, अपना द्रव्य खुद धोएं, अपने धोती दुपट्टे खुद धोएं, अपने बर्तन खुद धोएं। और आपको कभी भी, मैं आपको बोलूं ना, कभी आपको घमंड का भाव आ जाए ना कभी कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, ये हूं, कुछ नहीं करने का, एक झाड़ू उठाने का,
झाड़ू उठा करके मंदिर में है ना रोज लगाने का, रोज स्टूडियो के वहां लगा देना। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ, ज्यादा हमको यानी घमंड आने लगता है ना, और मंदिर में जाने का, और जब लोग सब आ रहे हो, सब देख रहे हो, ऐसा नहीं सुबह 4 बजे उठा कर चुपचाप लगा दिया झाड़ू और रख दिया, सब लोग देख रहे हो, तब देखने का कि हमारी वास्तव में जिनेंद्र भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा। उस समय पता चलता है। अगर आप ना, मैंने देखा है जैसे पानी नीचे गिर गया, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, यूं नहीं कि कोई पोछा उठा करके क्या कहते नीचे पोछा फेर ले। भाई आप उस व्यक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, आप 3 लोक के नाथ का जो परिकर है, जिसे हम नव देवता कहते हैं, जो जिन मंदिर करते हैं, उसकी आप सेवा कर रहे हो। मैं लोगों को बोलता हूं कि आपके घर में जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी पोटी उठाने में आपको शर्म नहीं आती है? यार ये तो 3 लोक के नाथ का घर है, वहां क्या शर्म करने का। किसने बोल दिया द्रव्य धो के ला? मैं क्या पुजारी हूं क्या? बहुत देखा है मैंने ऐसा सुना है। किसी को अपन ने बोल दिया लो भगवान के लिए द्रव्य धो के लाना, मैं क्या पुजारी हूं क्या? अरे भाई तू अपना पुण्य छोड़ रहा है, मैं क्यों पानी भर के लाऊं? उसको बोलो जो पुजारी, उसको हम इनकम पैसा देते हैं। ये सब हमारे काम थे, हम आलसी हो गए तो उनको दे दिया। स्वयं जल भरना, स्वयं खींचना, स्वयं क्या कहते हैं बर्तन मांजना, स्वयं क्या कहते हैं कपड़े से पोंछना, स्वयं कपड़े धोना, ये सब हमारा काम है। हमारा मतलब हम मेरा ऐसा बोलो, हम में तुम 4-5 और इकट्ठे कर दोगे। और सही बात बोल रहा हूँ, जिनको घमंड आता है ना, जिनको घमंड आता है, पैसों का घमंड, इसका घमंड, ये करो आप, ऐसे उतरेगा घमंड। और परीक्षा करनी हो ना तो क्या करने का पता है क्या? जब वो घमंडी व्यक्ति पोछा लगा रहा हो ना, उस समय जाने का और उस समय पांव रखने का गीले पे, फिर देखो क्या परिणाम होते हैं। फिर समझ में आएगा कि वास्तव में भाई घमंड कितना उतरा है। आपको करना नहीं है ऐसा उसको तंग करने के लिए, लेकिन अपन को परीक्षा कैसे हम अपने आप की परीक्षा करें। बहुत बहुत अहोभाव से, यानी नहीं है, बहुत अहोभाव से यानी भगवान का अपन को सेवा करनी चाहिए। मंदिर है, जाले लग रहे हैं, खुद लेके जाना, सफाई करने का, चिनवाड़ी पूरी उसकी सफाई करने का, अहोभाव से। ऐसा नहीं कि मैं नौकर हूं, कुछ नहीं। और मैं लोगों को क्या बोलता हूं, हम जब घर में कोई गंदगी कर देता है, कुछ कर देता है, बरोबर, हम उस समय तो कभी यानी नहीं हम वो नहीं देखते, तो ये तो 3 लोग के नाथ हैं। और यहाँ तुम मंदिर में झाड़ू निकालोगे तो पुण्य आश्रय होगा, और घर पे झाड़ू निकालोगे पाप आश्रय होगा, यही फर्क है। आचार्य भगवंत एक रविसेन स्वामी हुए, पद्म पुराण में क्या लिखते हैं वो, कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं मंदिरों को सजाता है, मंदिरों को रत्नों के समान स्वच्छ करता है, वो परभव में उसके जो महल होते हैं वो रत्नों के समान दीप्यमान होते हैं, मतलब वो स्वर्गों में जन्म लेता है। मतलब तुम यहाँ पर मतलब भगवान के मंदिरों को सजा रहे हो तो आपको नियम से उतना पुण्य का फल है कि आप अगले भाव में, बरोबर, जिनके रत्नों के खंभे ऐसे महलों में रहोगे।
ये उनके वचन है रविसेन स्वामी के पद्म पुराण। मैं देखता हूँ कभी कभी जब चौके लगते हैं, महाराज जी का पात्र रहता है, पात्र उठाने में भी लोग क्या कहते हैं वो करते हैं, नीचे जो पात्र रहता है ना उसमें गिर जाता है पानी वानी, कुल्ला होता है। मैं सोचता रहता हूँ क्या मतलब, ओ ये तो समझ में आ रहा है कि कितना अपना क्या कहते हैं अंदर से निर्क चिकित्सा का पालन हो रहा है। लोग ऐसे पोछा लेते हैं ना, अब ये कपड़ा नहीं पड़ा ऐसे पोछा रहेगा ना, वो पोछा करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और अरे अच्छे से फेरो भाई। गुरु ही तो क्या कहते हैं वहां पर, गुरु ही तो आप सोचो, पद्म पुराण में वर्णन आया है कि जब क्या कहते हैं दो मुनिराज आहार ले रहे थे और उस समय से जो जटायु पक्षी था, वो जो जटायु पक्षी उनके पात्र में आकर के गिर गया आहार होने के बाद, तो उसके पंख भी स्वर्ण जैसे हो गए। इसलिए देव शास्त्र गुरु इनकी सेवा में कभी शर्म नहीं करना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना। सबसे ज्यादा पुण्य होता है ना उसी में मिलता है। अरे अभिषेक तो दुनिया कर लेगी, 50 लोगों को बुला, 50 लोग अभिषेक करने आते हैं, लेकिन किसी को बोलो भाई कि आज झाड़ू लगाना और पोछा करना है, अरे वो मम्मी की तबीयत खराब है थोड़ी सी, अरे वो सुबह उठना नहीं होता है, सब बहाने आ जाएंगे। अहोभाव से करने चाहिए। अरे आज तो पोछा करना मिला, आज तो घर में, आज तो यानी कि अरे 3 लोग के नाथ का क्या कहते हैं मंदिर साफ करने का मेरा भाग्य है, ऐसे अहोभाव से जाना चाहिए। क्या जब लोगों की पोटी साफ करते हुए शर्म नहीं आ रही घर में, यहाँ तो 3 लोग के नाथ काम को। एक महाराज जी की समाधि चल रही थी, मल साफ नहीं हो रहा था, क्या तो मल भी साफ करना पड़ता है। दिगंबर मुनियों का जब समाधि चलती, और उस समय हम कोई पुण्य आश्रम के लिए नहीं करते हैं, उस समय जो पुण्य आश्रम होता है ना, और उसकी कोई गणना नहीं है। एक वैद्यराज जी हमारे यहाँ पर 90 इयर्स की एज है, नाड़ी वैद्य, राजस्थान में। तो आप सोचो मैं उनके यहाँ गया, कोई भी दिगंबर साधु आ जाए, घर में दवाई बनाते हैं लेकिन एक पैसा नहीं लेते। मेरी 2-3-4 लोगों से बात हुई इस विषय पर, तो मैं उनके पास गया कि आप दिगंबर साधुओं के लिए एक बार भी पैसा नहीं लेते हैं, और उन्हें लगभग 10,000 20,000 इतनी दवाइयां ऐसे दे देते हैं। आयुर्वेदाचार्य बहुत बड़े। आप सोचो एक अजैन व्यक्ति ब्राह्मण, उसको जब हमने ये जाकर के कहा कि आप दिगंबर मुनियों के लिए इतनी सेवा करते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां देते हैं, तो हम आपके इस जो औषधालय है इसके लिए हम डोनेशन देना चाहते हैं। क्या बोला उसने, क्या शब्द बोले। उसने बोला भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के मुझे ऐसा कहा, लेकिन मेरा पुण्य कमाने का साधन ही तो ये है, आप यही चीज मुझसे छीन लोगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा। 10,000 20,000 30,000 ऐसे दवाइयां दे देता हूँ, और आयुर्वेदिक में तो लंबे रूट तक चलता रहता, 6-6 महीने 7-7 महीने। मतलब हमको शांति से बैठ करके सोचना चाहिए
कि हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसे परिणाम है। एक अजैन व्यक्ति मैंने देखा, क्या मतलब, मैंने कहा देखो क्या मतलब जीव के परिणाम। तो हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि पानी छानने का उद्देश्य स्वस्थ होना नहीं है कि हम बीमारी से बच जाएं। उद्देश्य क्या है? अहिंसा। हे मुमुक्षु, इन्हें मालूम होना चाहिए जो पानी में जीव हैं वो भी भगवान आत्मा है। आज पानी में बिलखते दिख रहे हैं। हे प्रभु, भावी भगवान, जब तू सिद्धालय में बैठेगा तो हाथ जोड़ूंगा। आज मैं तेरी कौन सी पर्याय देख रहा हूं? जिसको पानी की जीवानी में भगवान दिखेगा वही तो सम्मान से उसकी रक्षा करो। भगवान दिखना चाहिए, वहां पर आपको जीव दिखने चाहिए। देख पाओगे तभी तो हिंसा कम करोगे। आप चाहते हो कि महाराज सरल करो, सरल करो, इनको सरल करो। इनका समय सार हम समझते हैं। बोले महाराज, मुनि बनने के भाव है। गर्मी में 2 बार पानी की छूट दिला देना और सर्दियों में कंबल दिला देना। मैं कहूंगा ज्ञानी, घर में बैठ, फिर मुनि बचा कहाँ? मुनि बनने की आवश्यकता क्या? अतः तू देख रहा था वही पानी तेरी देवी घर में भर रही थी। आहा, पियो पानी सब मल के। और रिस रिस के स्वाद भी जा रहा था। ओहो, स्वाद भी जा रहा था। कम से कम नल का पानी तो छोड़ दो और कछु मत करो। ये शावकाचार है। यानी इससे हम कुछ नहीं कहत आप औरन से, क्योंकि तुम औरे पालन करत नहीं। महाराज जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बुंदेलखंड में ऐसा लिख रहे हैं कि भाई एटलीस्ट नल का पानी तो छोड़ दो। बाकी हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को। क्या एटलीस्ट अपन को देखो, जहां पर हो सके ना, अपन को जितना हो सके उतना अपन को करो। कुएं का पानी पहले प्रीफर करना। बाकी महाराज बोले कि अब ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, नहीं तो फिर आप पालन नहीं कर पाओगे। और चीज बता दो, देखो आप जैसे खाने में आप है ना सेंधा नमक उपयोग करा करो। क्या सेंधा नमक आपके यहाँ आता नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन सेंधा नमक ही खाने का। क्यों खाने का? क्योंकि आपके यहाँ कैसे बनता है, हमारे यहाँ तो नहीं। जैसे हम ये देखते हैं कारिया वारिया जो रहती है, समुद्र के किनारे क्यारिया बना देते हैं, और जो समुद्री नमक रहता है उसमें सारे जीव मरे हुए हैं, वही सूख रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है। अपना पत्थर ले जाओ, भाटा। सेंधा नमक मतलब क्या? पत्थर रहता है वो। पत्थर की कोई मर्यादा थोड़ी है क्या? वो उपयोग करो। आप लोगों को क्या मिलता है क्या सेंधा नमक? बस वो यूज करो। यहाँ मिलता है भैया जी, मिलता है यहाँ पर मिलता। अरे तो फिर देखो, मैं सही बोल रहा हूँ। आप लोग यदि स्वस्थ होना चाहते हैं, सही में बोल रहा हूँ महाराज जी, तो स्वस्थ और अहिंसा, जितना अहिंसा का पालन करेंगे, सुबह उठते ही आप लोगों का भोजन ही हिंसक रूप शुरू होता है अगर आप वो दूसरे नमक यूज कर रहे हैं तो। अब टूथपेस्ट है, क्या है उस टूथपेस्ट में? हमने कभी उसके इंग्रेडिएंट्स देखे? अरे हम जैनी है, ये तो देखिए कहीं उसमें हड्डी का पाउडर तो नहीं, फलाना तो नहीं, ढीना। घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। कुछ नहीं, हल्दी नमक से कर लो, लौंग से कर लो। मतलब सुबह की शुरुआत ही हमारी गलत हो रही। अब कैसे श्रावकाचार का पालन करें? पेस्ट यूज नहीं करना, जिसमें जो हड्डी वड्डी का रहता है ना, सब लिखा रहता है आजकल, तो वो देख लेने का आप लोगों को। नमक का तो आप नियम ले लो जिगर भाई। यदि आप अहिंसा में सबसे पहले नमक, सेंधा नमक लाना, सब नमक दे दो।
आज हम यूज नहीं करेंगे। जो है उसका पूरा उपयोग करो, और नेक्स्ट टाइम जो भी नमक आएगा ऐसा पत्थर जैसा रहता है, पत्थर जैसा, तो सेंधा नमक रहता है ना, पत्थर जैसा रहता है, उसको ले आओ, कूट लो, उसको कूट कूट करके प्रयोग करो। पत्थर की कोई मर्यादा नहीं रहती है, ध्यान रखना, भाटा भाटा ही रहता है। और टूथपेस्ट है वो भी ऐसे यूज करो जिसमें क्या कहते हैं, हड्डी वड्डी के ऐसे, मतलब कोई भी चीज हो, जैसे आप शैम्पू यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, एटलीस्ट हम वो देखे तो सही उसमें कुछ क्या पड़ा है उसके अंदर। महाराज जी तो यहाँ इतना सा बताया, मतलब महाराज जी कहने का मतलब ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि हम समय सार सुनने से पहले एटलीस्ट श्रावक आचार का तो पालन करें। समय सार क्या कहता है, जीवों की रक्षा करो, प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा, प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा, समय सार यही बोलता है ना। वो भगवान आत्मा मतलब क्या, उस भगवान आत्मा की रक्षा करो भाई, वो भी भगवान बन सकता है। तो कैसे रक्षा करें, हम जिन जिन प्रयोग चीजों का प्रयोग कर रहे हैं उन प्रयोगों में कहीं क्या कहते हैं, जीवों के अंश तो नहीं पड़े हुए हैं, ये तो हमारे हाथ में ना। वो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे ऐसे साबुन आते हैं जिसके अंदर शहद डला रहता है, हमको क्यों प्रयोग करने का, उन साबुनों का प्रयोग करो जिनमें शहद ना हो। ऐसे बालों में लगाने की चीजें जो महिलाएं लोग लगाती, देखें क्या लगा रहे हैं हम लियो लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, हम देखें क्या लगा रहे हैं। देखो और लिख दिया यहाँ पे, पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा धारण करते ही संडास में सोच जाने का त्याग करना चाहिए, फिर प्रतिमा धारण करो। अब बताओ, मतलब जिन्होंने पहली प्रतिमा दो प्रतिमा ले ली उनको भाई क्या कहते हैं, वो 2 नंबर अंदर लेटरिन में नहीं जा सकते, उनको जंगल जाना पड़ेगा। त्रस हिंसा के त्यागी हो, गर्म उष्ण मल तेरा उन जीवों पर गिर रहा है, नीचे उनकी हिंसा हो। क्यों, कैसे, कि मल है, उस मल में भी त्रस जीव रहते हैं, जो पोटी रहती है उसमें त्रस जीव रहते हैं, कीड़े टाइप। अब उस पर हम क्या पानी डाल रहे हैं, तो जीवों की मरने के चांसेस है। स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग ही नहीं होता है महाराज, लोग स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग है। एकेंद्रीय, पृथ्वी काय, जल, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, तेज कायिक, 5 प्रकार के स्थावर जीव। तो इन इन जीवों की हिंसा का त्यागी जो व्रती लोग होते हैं उनको त्याग नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि धम धमाधम हिंसा करते रहे, ये नहीं बताया, त्रस जीवों की हिंसा का। लेकिन जो मुनिराज होते हैं उनके स्थावर और त्रस दोनों का हिंसा त्याग होता है। अब जैसे क्या, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, कायिक मतलब जीव है, जीव प्लस शरीर, जीव और शरीर। जैसे हमें ना, हम क्या है, जीव और शरीर, हम देखो व्यवहार से क्या बोला, और भैया जी इधर आओ, तो ऐसा थोड़ी है आत्मा को बुला रहे हैं शरीर को नहीं बुला रहे, ऐसा थोड़ी होता है क्या, वो तो आते ही है साथ में। और व्यवहार से ऐसा ही बोला जाता है आप जीव हो, पर ये व्यवहार नहीं का उद्देश्य। पर ऐसे ही जल और जल कायिक, तो जल कायिक में जीव, वो जीव और उसकी बॉडी ही पानी रूप है, उसकी जो बॉडी है ना, उस जीव की बॉडी ही पानी है, तो वो जल कायिक कहलाएगा। उसमें से जीव चला गया तो वो क्या कहलाएगा, जल काय। क्या कहलाएगा, जल काय, काय मतलब शरीर, बस ओनली बॉडी। जैसे अपने पटिए रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई चीज नहीं, यहाँ पे कोई पाटा है, कुछ भी है, ठीक है, वो क्या है, ये सब अजीब है, पत्थर है, ठीक है ना।
वो पत्थर अब जैसे मार्बल ले आए अपन, बहुत बड़ा मार्बल, तो उसको कटिंग वटिंग करके ले आया था। चलेगी। ये आपकी आवाज नेट गया, आगे पाटा है, कोई यानी कि क्या कहते हैं पत्थर है, कोई ये है, बरोबर। तो अपन मार्बल लगा दिया घर में, जैसे ये लगा दिया, ये सब क्या है? काय है, काय, पृथ्वी की काय है। काय मतलब बॉडी है। काय नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी अपने लिए क्या है? ऐसे देखो, जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें 4 भेद किए। जैसे एक उदाहरण ले लो, पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। जैसे एक इंद्रिय है ना पृथ्वी करके, तो पृथ्वी सामान्य पृथ्वी कर दिया। अब विशेष में जाएंगे, पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव मतलब क्या? कोई जीव यहां से गया, जैसे कोई मर करके पृथ्वी बनेगा, पृथ्वी कायिक में जन्म लेगा, तो वो विग्रह गति में वो जीव कौन सा कहलाएगा? पृथ्वी जीव। और पृथ्वी कायिक मतलब उसने जाकर के वहां जन्म ले लिया, तो विद बॉडी के साथ में वो क्या कहलाएगा? पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी काय मतलब ओनली बॉडी, समझ में? पृथ्वी मतलब सामान्य रूप से पृथ्वी, सामान्य रूप से अपन कथन करेंगे ना, पृथ्वी बोल दिया। दूसरा हुआ पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव मतलब क्या? कि यहां से कोई मरा, अब उसको काय, तो वो विग्रह जीव रहेगा, जीव रहता है, उसको बोलते हैं पृथ्वी, क्योंकि वो से नामकरण क्यों होते जा रहा? पृथ्वी नाम। और फिर क्या हो गया? तो पृथ्वी कायिक हो गया, कि बॉडी बची, तो क्या बच गया? पृथ्वी काय। ऐसा जल में लगा देना, अग्नि में भी लगा देना, ऐसे ही आप क्या कहते हैं वनस्पति में भी लगा देना, 5 में लगा देना। ऐसे 4 भेद रहे सिद्धांत ग्रंथों में। देखो अभी नमक का ही आ गया, ठीक है ना, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग देखो, कल से आप क्या करो, नमक करो 50-60 रुपया 70 रुपया, आपके तो वहां पे जो भी करेंसी रहेगी, 100-200 रुपए के नमक को ले आओ। कौन सा नमक? सेंधा नमक। कौन सा लेके आना है? सेंधा नमक, ठीक है। अब प्रश्न पूछो एक एक करके। यहाँ पे भैया जी रॉक सॉल्ट के नाम से आता है, हिमालय रॉक सॉल्ट। यहाँ का जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, कोल्स में भी मिलता है, वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का, हिमालयन रॉक सॉल्ट। हाँ ठीक है, सेंधा नमक, जिसको अपन रॉक सॉल्ट ही बोलते हैं एक्चुअली, है ना, उसको पत्थर का नमक बोलते हैं। समुद्री नमक नहीं खाना, जो जैनी लोग है ना वो समुद्री नमक नहीं खाते हैं। क्या कौन सा खाना? रॉक सॉल्ट खाने का आप लोगों को। हाँ, और किसी को प्रश्न पूछ लीजिए। मेरा प्रश्न है भैया जी, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि जो पानी होता है उसमें, अभी आपने बताया कि जो पानी होता है वो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें बिलछाने करना है, नहीं अहिंसा नहीं करना है। तो जैसे वो फिल्टर होता है ना, जैसे एक छोटी सी टंकी में अगर हम पानी भर लें और अंदर की तरफ छन्ना लगा लें जहाँ से पानी बाहर निकलता है से,
और अगर हम उसी में पानी भरें, और क्योंकि उसमें ये रहेगा कि पानी में ही डूबे रहेंगे जीव, सूखेगा नहीं ना पानी। और अगर हम फिर 3-4 दिन में अगर हम वो बिलछानी डाल दें तो ठीक है, ऐसा क्या? ये तो मैंने पहली बार सुना कि अंदर ही छानना रहता है। तो मतलब जैसे हमने एक वीडियो देखा था कि जो पानी में कल ये ऑप्शन क्या कह रहे तो हैं? पीछे और अब देखो छन्ना लगा दिया। देखो अभी यहाँ पे तो हमारे कभी अंदर की तरफ तो मैंने आज तक छन्ना नहीं देखा। नहीं भैया जी, जैसे एक वीडियो आया था अभी, ऐसे साइंटिफिक वीडियो दिया था कि पानी में कितने जीव होते हैं, तो उसमें ये दिखा है। आप क्या करना, वो वीडियो मुझे भेज देना। हाँ ठीक है, जेम्स आपको वीडियो भेज देना। हाँ और देखो इंटेंशन ये बता रहे हैं कि हम जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है पानी छानने के बाद में, बराबर, जो त्रस्त जीव है, अभी स्थावर की बात नहीं कर रहे हैं, पानी खुद एक जीव है, समझो, पानी खुद क्या एक जीव है। और आप पानी छान रहे हैं ना, तो छान रहे इट मींस व्हाट, पानी को छान रहे तो इसका मतलब वो त्रस्त जीव है ना। हम क्योंकि हम क्या है, नॉनवेज नहीं खाते हम लोग, हम क्या नॉन, और त्रस्त नॉनवेज की संज्ञा कहां से शुरू होती है? 2 इंद्रिय से, 2, 3, 4। एक इंद्र सब्जी वब्जी खाने वाले को नॉनवेज वाला नहीं बोलते, समझ रहे? जो सब्जी खाता है और उसको कभी भी हम नॉनवेज खा रहे हैं ऐसा नहीं बोलते, जो पानी पे उसको भी, तो वो पानी छानते, तो पानी छानने पर जो तरस वो क्या रहे हम बचा, तो उनको वापस उन्हीं पानी में कर दे। ये हमारा पानी छानने के प्रति उद्देश्य है। ये अगर उसमें फुलफिलमेंट हो रहा है तो कोई इशू नहीं। फिर वो क्या है, सब प्रोसीजर भी लिख रखे हैं कि आपका डबल छन्ना होना चाहिए, वो फिर नहीं क्या कहते हैं सूरज के सामने से, वो देखो ये सब जो है वो सब ठीक है। और बता दो आप पीके जैन साहब को भेज देना या किसी को भी मुझे भेज देना, उनसे ले भेज देना, मैं देख लूंगा फिर बताऊंगा आपको, ठीक है? और कौन है प्रश्न? जय जिनेंद्र भैया जी। प्रश्न हो गया आप लोगों को? हाँ जय जिनेंद्र भैया जी, मैं जिगर जी पूछिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम उबला हुआ पानी पीते हैं तो वैसे ही हम छान के उबालते ताकि वो जीव इंसान ना हो। तो अभी मुझे एक दिमाग में ऐसा आया कि जैसे जब पानी उबल रहा होता है तो उसकी भाप की वजह से भी जो वायुकाई जीव होते हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो वायुकाई जीव होते हैं वो भी मर के अंदर पड़ते हैं, या तो अंदर छन्ने से भी शायद वो जल के जो जीव होते हैं वो शायद अंदर अंदर रह गए, कोई भी जो दिखते नहीं है हमें, तो वो भी उबल के शायद मर जाते हैं। तो उसको फिर हमें उबालने के बाद पानी क्या छानना चाहिए वापस? नहीं, ऐसा भैया जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज ब्रेक हो रही हुई है जी। कि उबालने पर कौन से, मैं ये पूछ रहा हूँ जिगर भैया, आवाज आ रही? अब आ रही है भैया जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो बोला गई भैया जी, कौन से आवाज नहीं फिर से। कौन से जीव समझ नहीं आ रहा, गिर जाते हैं? आवाज ब्रेक हो रही हुई है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिगर भैया से प्रश्न है, आप प्रश्न किया ना कि भाप से कहते हैं वो वायु का एक जीव, उसमें भाप से जो वायु का एक जीव है वो गिर जाते हैं क्या? हाँ, वो ऐसा मुझे मेरे मेरे थोड़े विचार में ऐसा है कि क्योंकि भाप निकलती है गरम गरम, तो जो भी वायु का एक जीव होते होंगे वो, हाँ, वॉइस ब्रेकिंग, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कल दोबारा पूछ लूंगा भैया जी। जो जीव भाप से तो अगर प्रेशर नहीं बनेगा मिले तो तो वो तो देखो टूट वायु जाएंगे, का एक तो जीव लीक तो थोड़ी हमेशा होगी। टच में रहेंगे ना हमारे, कहीं पे भी। नहीं, पानी उबालते समय ढक्कन तो ढकते हैं।
छोटी है ना। बच्चों का कहना था, लाइक माही वो कह रही थी कि लाइक अभी पानी में डेड बॉडी तो है, लाइक जीवों की, तो हमें छानना नहीं चाहिए क्या, ऐसे करके भी बच्चे का क्वेश्चन था। क्या बोल रहे दीदी? लाइक मेरी छोटी बेटी है ना, वो भी पाठशाला करती है, तो वो बोल रही थी कि पानी हम उबालते हैं तो उसमें लाइक जीवों की डेड बॉडी तो है, तो क्या हमें छानना नहीं चाहिए? नहीं तो डेड बॉडी छनती नहीं है ना। अच्छा, वो जल कायिक जीव ही नहीं छन रहा है ना। जल कायिक जो जीव, देखो सबसे पहले हम ये डिफरेंशिएट करें, पहले दो चीजें समझो, नॉनवेज और वेज, ये दो की डेफिनेशन हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी। वेज क्या चीज है, नॉनवेज क्या चीज है। कोई वृक्ष को खा रहा है, बराबर, कोई क्या कहते हैं पानी पी रहा है, तो उसको कहीं पे भी, इवन दो साइंस हो या कोई भी हो, उसको कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो नॉनवेज खाता है। पहला हम इस चीज को बहुत क्लियर करें, बराबर। क्या आप सब जगह एक जगह घुसा दोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। हमको सबसे पहले बहुत ये क्लियर करके चलना है कि हम पानी पी रहे इसका मतलब हम नॉनवेज खा रहे हैं क्या, हम पेड़ पौधे सब्जी वब्जी खा रहे हैं, नहीं खा रहे, ये उनके दिमाग में घुसाओ। हमारे यहाँ पर नॉनवेज की संज्ञा कहाँ से शुरू है, दो इंद्र से, 2 3 4 5, ये क्लियर हो गया। अब रही बात ये कि भाई उनकी बॉडी है, वो मर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम ये स्वीकार करते हैं कि वो जीव मर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि दिन भर पानी ढोल रहे हैं, दिन भर ये कर रहे हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ पर क्या लिखा, और प्रमत्त योगा प्राण, हिंसा की परिभाषा भी समझो आप। हिंसा की परिभाषा क्या रखा कि जो प्रमाद के साथ क्रियाएं किया जाता है, जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। नहीं तो फिर क्या होगा, हम जिएंगे कैसे, सांस नहीं ले सकते। पानी तो एक अंग है ना जीने का। दूसरी चीज बोल रहे हैं कि बॉडी बच गई, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है अपने पास में। हमारे पास क्या ऑप्शंस है कि हम कम से कम क्या किए, पानी पिए, अनशन करें, उपवास करें, ताकि क्या हो, भोजन कम हो, ये तो कर सकते हैं, ताकि उन जीवों की भी हिंसा। हमारे यहाँ पर हर चीज का सोल्यूशन बताया, अन्य कहीं आपको तो वो साइंस भी नहीं बता पाएगी इसको उत्तर। वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उनको बोलो इफ यू आर ए वेरी टैलेंटेड, आप यू सर्च ऑन गूगल, यू सर्च ऑन एवरीवेयर। अभी तो ये भी पता नहीं होगा कि जल कायिक, जल भी एक जीव है। अब दूसरा तो छोड़ दो आप। तो क्या हम, उनको लग रहा है अरे बॉडी, हम बॉडी खा रहे हैं क्या, हम बॉडी पी रहे, भाई खा रहे पी रहे क्या, वो नॉनवेज नहीं खा रहे हम, हमको उसके लिए आज्ञा है, आगम में कहा गया है। और फिर इतना आपको विकल्प है तो आप उपवास रखो, अनशन करो, हमारे यहाँ तप है ना, तो उन जीवों की इंसानी एक हम देखो कैटेगराइज्ड करें, ऐसा नहीं हो तो, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। हाँ भैया जी, वो एक्चुअली में उनकी छोटी बेटी है, उनको आई थिंक क्या बोले, 9 साल की है भैया, क्यूरियोसिटी है उसको। हाँ। नहीं कोई बात नहीं, आप देखो ये मतलब पढ़ाने वाला भी जो है ना, जो पढ़ा रहे हैं या जो भी, वो मतलब इन चीज को क्लियर करते जाए, जो उनको पढ़ा रहे हैं, या हम लोग उन चीज को क्लियर करें। हम सांस लेना बंद कर दें क्या? कभी कभार वो होता है ना कि कैसे एक्सप्लेन करे, वो पता नहीं होता ना भैया जी, हम भी अभी तो आपको बता दिया मैंने, ऐसे एक्सप्लेन कर लो, आप डिफरेंशिएट करो पहले कि जो चीज हमारी क्या कहते हैं कंट्रोल में, हम वो करेंगे 100%, जो हमारे हाथ में है। इसलिए तो हमारा क्या जैन दर्शन क्या बोलता है, भाई पानी कम ढोलो, 10 बाल्टी में मत डालो, आधी बाल्टी में नहा लो। इसका मतलब क्या, यही तो मतलब है ना कि भाई तुम्हें नहाना कंपलसरी है, नहीं तो पूजन पाठ नहीं करोगे, तो क्या करो भाई, आधी बाल्टी में नहा लो। ये हमारे पास में ऑप्शंस है। अब आपने क्या किया, नहाना ही बंद कर दिया, बालों में जुए हो गई। अब जुए हो गई तो वो तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ज्यादा है ना, उनकी तो हिंसा ज्यादा हो जाएगी। फिर जितनी जितनी इंद्रियां बढ़ती है, आप सोचो
और चीटी को मार दिया, बरो किसको मार दिया, कोई इसको क्या कहते सजा देता है क्या गवर्नमेंट? अपन को नहीं देती है ना। और 5 इंद्रियों को मार दिया तो तुरंत जेल में डाल देगी। मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो यानी कि एक इंद्रिय से भी क्या कहते कर्म का आश्रय शुरू कर देता है। इसके लिए ही तो दो बताए ना, 2 प्रकार के जीव, त्रस और स्थावर। ठीक है ना। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और कल अपन बाकी के प्रश्न ले लेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोई वाणी नोवा नमो का मंत्र। हे जिनवाणी भांति तो तेरी संज्ञा है देव भजो और अंजन सेवा निगम दया धर्म काल में सदा ही सुख धर्म पंथ साथे मनुष्य तेरे जय जिनेन्द्र, जय जय देव की जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।